सो एक बार फिर से क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 9.1 इसके क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। इससे पहले कि मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं और एक्सरसाइज 8.4 8.3 सारी करा रखी है, उससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने सारे अनसोल्व वगैरह। अगर नहीं देखा तो जा करके देख लेना, वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार जा करके देख लेना, ठीक है। जब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। और इसमें आकृति दे रखी है उन्होंने कौन सी, 9.13। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इन्होंने दे रखा है क्या, आकृति दे रखी है कि कोई लड़की कितनी ऊंची है, 1.2 मीटर ऊंची है, और क्या करती है, वो एक हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है जिसका कोण कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। अब जब वो अपनी निगाह कहीं और कर लेती है, इधर उधर साइड वाइड में कहीं भी कर लेती है, फिर उसके बाद में जब वो दोबारा को गुब्बारे को देखती है दोबारा, तो उसका कोण कितना होता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि गुब्बारा जो है वो कितनी दूर उड़ कर गया, यानी कितनी दूर पहुंच गया जिससे कोण उसका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो वो इन्होंने क्या पूछा है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो हम अपने इसका क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं और हम एक अपना क्या करते हैं, एक अपना चित्र बनाते हैं। ओके, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर डायग्राम बना लिए तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या है, हमने मान लिया गुब्बारा है ये, ठीक है। ये ऊंचा क्या है, इतना ऊंचा गुब्बारा, ये पहले जहाँ पे पहले था वो, ठीक है। इसकी ऊंचाई इन्होंने कितनी दे रखी है, इन्होंने इसकी ऊंचाई दे रखी है टोटल 88.2 मीटर। चित्र को समझ लेना सही करके, क्योंकि मेन चीज़ यही है। अगर यही समझ में आ गया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन हो गया। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कोई कितनी ऊंची लड़की मान ली, 1.2 मीटर। ये कितनी ऊंची है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.2 मीटर ऊंची यहाँ तक। इसको क्या मान लिया हमने, ज़मीन का एक हिस्सा मान लिया। ये क्या है, ज़मीन, ठीक। क्या मान लिया हमने, ये क्या हो गई, ज़मीन हो गई, ये ज़मीन का हिस्सा हो गया। और ये हमने क्या करा है, ये हमने गुब्बारे की ऊंचाई मारी है पूरी भूमि से, ठीक है, ये भूमि। अब क्या करा है, 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, तो हमने क्या करा, इसके समांतर एक क्षैतिज रेखा खींच ली। ये करा, एक क्षैतिज रेखा खींच ली, ठीक है। ये क्या है, लड़की, ये क्या है, गुब्बारा, ठीक। अब क्या करा, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक 1.2 मीटर ऊंची लड़की एक गुब्बारे को देखती है हवा में उड़ते हुए, माना ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे को जब वो देखती है तो इसकी जो आंख का जो कोण होता है, मतलब जो उन्नयन कोण बनता है, वो कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितनी डिग्री, 60 डिग्री बनता है। अब उन्होंने बोला है कि कुछ देर बाद जब लड़की इधर उधर देखने लगती है, उसकी आंख यानी उसकी निगाह जो है वो भटक जाती है गुब्बारे से, तो फिर जब वो उसके कुछ देर बाद जब वो उसको देखती है गुब्बारे को दोबारा, तो उसका जो कोण बनता है वो कितना बनता है, इसका जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो इन्होंने पूछा है कि बताइए पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर उसके बाद में कितनी दूरी गुब्बारे ने तय करी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो पूछ रहा है कितनी दूरी इसने तय करी। माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली x मीटर। अगर नाम दे दिया होगा a, इसको नाम दे दिया b, इसको c, इसको d, e, f, g, h, ठीक। जब यहाँ पे 1.2 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3 पॉइंट होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी कितनी होगी, 1.2 मीटर होगी। सिंपल, यहाँ से क्योंकि ये तीनों जो है आपस में समांतर है, पैरेलल है, तो इन तीनों की लंबाई कितनी होगी, बराबर होगी, क्योंकि हमने क्षेत्रीय रेखा खींची है वो भी समांतर में, सही है। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की भी 1.2 मीटर होगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक के गुब्बारे की लंबाई निकालें, तो गुब्बारे की लंबाई इन्होंने कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर, लेकिन कहाँ से, भूमि से। अब भूमि से कितनी ऊंची है लड़की, 1.2 मीटर। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालें गुब्बारे की, तो कितनी हो जाएगी, 88.2 में से, 88.2 में से माइनस कर देंगे कितना, 1.2 मीटर।
तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई आ जाएगी गुब्बारे की वो कितनी आ जाएगी, 87 मीटर। ठीक, सिंपल यहाँ तक। अब हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना माना है, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं y। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना मान लिया, y। अब देखो एक चीज़, मेन चीज़ समझने वाली यहाँ पर क्या है कि जो DC है वो कितनी है, यानी CD बराबर कितनी है, x मीटर है, जो हमने मानी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और जो हमारी BC है वो कितनी है, y मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो जो हमारी पूरी होगी टोटल BD वो क्या होगी, वो किसके बराबर होगी, BC प्लस के CD के, यानी यहाँ तक के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो BD होगी वो क्या होगी, BD बराबर होगी BC कितनी मानी हमने, y मीटर, और CD कितनी मानी है, x मीटर, प्लस के BC कितनी मानी है, y। तो ये कितनी होगी BD, x प्लस के y मीटर। ये चीज़ काम देगी, इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी वैल्यू निकालनी है। कोड दे रखे हैं कितने, 60 और 30 डिग्री। जो जो चीज़ दे रखी है, जो जो तुमने मानी है वो एक तरह से रचना में डाल देनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, हमें दूरी निकालनी है y मीटर। हम सबसे पहला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, DCE। ठीक है, या ECD ले लो, मतलब है वही, नाम आगे पीछे। तो हमने ले लिया त्रिभुज ECD में। इसका डायग्राम ही समझना होता है, बस डायग्राम समझ लिया तो समझ लो क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ECD क्या है, लंब दे रखा है, हमें पता है 27 मीटर हमने निकाला है, और हमें आधार निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, आधार निकालना है। तो हमें कोड दे रखा है, तो हम मान लेंगे लंब बटे आधार किसमें आता है, tan थीटा में। tan थीटा बराबर AC अपॉन में CD। ठीक, tan थीटा, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। AC कितना दे रखा है, 87, और CD कितना माना है हमने, x। ठीक है, अब tan 60 का मान कितना होता है, √3। इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर तुम्हें सबसे चीज़ जो याद रखनी है, मेन चीज़, tan के सारे मान याद करने हैं, क्योंकि इसमें जो 15 क्वेश्चन है उसमें से कम 10-12 क्वेश्चनों के अंदर जो आया है वो tan थीटा ही आया है। tan थीटा के ही मान हमें याद करनी है। इसके अंदर चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है tan। तो tan के सारे मान याद कर लेना। ठीक है, तो ये होगा tan 60 का मान कितना होगा, √3। तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में x। तिरछे गुणा करेंगे तो ये होगा 3x बराबर 87। x बराबर कितना आ जाएगा, 87 अपॉन में √3। रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा गुणा √3। x बराबर कितना आएगा, 87 √3 अपॉन में 3। काटोगे तो कितनी बार जाएगा, x बराबर 3 दूनी 6 और 3 नम 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 29√3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। अभी कौन से त्रिभुज में बात चल रही थी, त्रिभुज ECD में बात चल रही थी, जिसका कोण कितना था, 60 डिग्री था। अब हम बात करेंगे बड़े वाले त्रिभुज की, यानी त्रिभुज AB और D की, ABD की, यानी AB और D की टोटल की। ठीक है, तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ABD में। सही है, त्रिभुज ABD देखो, ABD यहाँ तक हो रहा है। अब क्या करना है, हमें AB मालूम है, BD निकालना है। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा, वही सिंपल ले लो, यहाँ पे ले लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BD। तो tan थीटा का मान कितना दे रखा है, सेकंड थीटा, मतलब 30 डिग्री, और AB कितना है, 87 निकाला। BD कितना है, देखो यहाँ पर हमने BD निकाली थी कितनी, x प्लस के y। तो ये हो जाएगा x प्लस के y, सिंपल। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3।
बराबर क्या होगा 87 अपॉन में एक्स प्लस के वाई। ठीक है, तिरछी तिरछी गुणा कितना है एक्स प्लस के वाई बराबर किसके आ गया 87 रूट 3 के। यहाँ तक क्लियर, इधर को देख लो एक्स प्लस के वाई बराबर कितना आया 87 रूट 3। अब हमें क्या चाहिए वाई का मान निकालना है हमें यहाँ पे वाई की वैल्यू ही निकालनी है क्योंकि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी है हमने वाई मानी है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालनी है वाई बराबर 87 रूट 3 एक्स प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का वाई बराबर 87 रूट 3 एक्स की वैल्यू निकाली हमने अभी कितनी आई 29 रूट 3 तो ये जाएगा 29 रूट 3 वाई बराबर कितना हो गया। अब देखो रूट 3 इसमें भी है रूट 3 इसमें भी है तो क्या करेंगे रूट 3 को कॉमन ले लिया अंदर कितना बचा यहाँ से कितना बचा 87 और यहाँ से कितना बचा 29 तो वाई बराबर कितना आ गया यहाँ पे बचा रूट 3 घटाओ 7 में से 9 गए नहीं जा सकते 17 में से 9 गए कितने बचे 8 बचे और यहाँ पे कितने बचे 7 7 में से 2 गए कितने बचे 5 तो वाई बराबर कितना आ गया 58 इंटू रूट 3 मीटर ये 58 गुणा रूट 3 मीटर वाई की वैल्यू कितनी आ गई 58 गुणा रूट 3 मीटर। यानी गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी 58 रूट 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की एक्स जो मानी थी वो कितनी आई है 29 रूट 3 मीटर। सिंपल हमें यही क्या करना था यही वैल्यू हमें निकालनी थी तो सिंपल सा क्वेश्चन था वैल्यू आ गई आपकी। सिर्फ करना क्या है सबसे पहले डायग्राम को समझना है डायग्राम अगर आपके समझ में आ गया आपने खुद से बना लिया तो उसको क्वेश्चन ये तो कुछ नहीं है ये तो सिंपल आपने कर रखे हैं पहले दूसरे तीसरे उसमें क्वेश्चन में क्लास में नहीं। ओके तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था सिर्फ हमसे सबसे पहले क्या करना है डायग्राम समझाना है और इसीलिए मैं डायग्राम को समझाने में ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाया करे तो उसमें कोई दिक्कत मत दिया करो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको वीडियो लंबी से क्योंकि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और अब आपके 12 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे अपनी पढ़ाई के लिए तो बेकार है। ठीक है तो सिंपल सा क्वेश्चन था अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मैं सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा उसका कोई ना कोई और पढ़ाने का तरीका अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो भी कमेंट करके बताएं मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा थोड़ा और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और दिन ब दिन मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन था समझ में आया कि नहीं आया ये भी ज़रूर बताएं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 15 की अगली वीडियो में तब तक के लिए मिलती है टाटा बाय बाय थैंक यू।